आधा परिवार हिंदू है, मेरा आधा परिवार मुसलमान है। अगर मैं दोनों धर्मों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं पूजा अर्चना भी करना चाहती हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ जिसमें पहला लफ्ज आता है हिंदू। इस्लाम में हराम तो अगर शरिया के भी अकॉर्डिंग जाएं तो वो भी हराम है कि आप पहली बीवी के इजाज़त के बिना बगैर दूसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक था वो हराम है, हलाला हराम है। आज अगर एक मुसलमान ने मंदिर बना लिया तो आपको बड़ी आपत्ति होने लगी है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जहां एक तरफ जय श्री राम बोलने वालों को या फिर अगर वो वंदे मातरम बोल दे तो उसके नाम से फतवा जारी कर दिया जाता है, तो निगहत अब्बास जी जो है अपने घर में मूर्तियां स्थापित करके अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया है भगवान का। मैं नमाज तो डेली पढ़ती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ साथ पूजा भी करती हूँ और घर में मैंने मंदिर स्थापित किया है। तो इस पर कई लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि क्या आप बीजेपी का बड़ा चेहरा बनना चाहती हैं। जिस तरह से आपने ट्वीट किया था कि मैं जो है नमाज तो डेली पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया है और मैं पूजा भी डेली करती हूँ। तो इस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ आई हैं, क्या आप बीजेपी का बड़ा चेहरा बनना चाहती हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? वो कहते हैं ना, कभी कभी पुराने गाने आपकी लाइफ पर सूट कर जाते हैं, तो लोगों का काम है कहना कुछ तो लोग कहेंगे वाला गाना इस वक्त हमारी लाइफ पर, हमारी चीज़ों पर सूट कर। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए कि हमने न जाने कितने हिंदू लोगों को देखा है जो आज यानी थर्सडे के दिन पीर मज़ारों पर जाया करते हैं, निज़ामुद्दीन जाया करते हैं, वहाँ जाकर दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वहाँ का तबर्रुक लेते हैं, खाते हैं, लोगों में बांटते हैं। तब तो कोई नहीं कहता उन हिंदुओं को, उन आम लोगों को कि क्या आप मुसलमानों के सिरमौर बनना चाहते हैं जो आप हिंदू होने के बावजूद हमारी यहाँ दरगाह में आ रहे हैं? कोई नहीं कहता। आज अगर एक मुसलमान लड़की ने अपने घर में मंदिर स्थापित कर लिया तो आपको क्यों ये लगने लगा है कि वो बीजेपी का नया चेहरा या बड़ा चेहरा बनना चाहती है? मुझे किसी भी पार्टी में आने के लिए या किसी पार्टी का चेहरा बनने के लिए मंदिर स्थापित करने की ज़रूरत नहीं। ये एक आस्था का विषय है। अगर एक हिंदू मुसलमानों की आस्था को सर पे रख सकता है, उनकी आस्था में हाथ मिलाकर उनके साथ चल सकता है, तो क्यों एक मुसलमान अगर मंदिर स्थापित कर रहा है तो हम उसको ले नहीं रहे, हम उससे डरने लगे या हमें उससे चिढ़ होने लगी है? हमें समझना पड़ेगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति जो हमारे हिंदुस्तान की, हमारे देश की संस्कृति है कि सभी को साथ रहकर आगे बढ़ना है। मैं भी वही कर रही हूँ। मैं अगर मेरा आधा परिवार हिंदू है, मेरा आधा परिवार मुसलमान है। अगर मैं दोनों धर्मों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं पूजा अर्चना भी करना चाहती हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें आपत्ति क्या है? हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ जिसमें पहला लफ्ज़ आता है हिंदू। हम सिर्फ हिंदुस्तानी ही मुसलमान ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदुस्तानी यानी इंडियन मुस्लिम कहकर अपने आप को बताते हैं, अपने आप को परिचित विश्व में कराते हैं। कोई और मुसलमान नहीं कराता, किसी और देश का मुसलमान नहीं कराता। वो कहता है हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो जब हिंदू लफ्ज़ हमारे दीन में आ जाता है, हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, तो एक हिंदू मंदिर स्थापित करने में क्या आपत्ति है? मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस तरह की चीज़ मेरे घर को पीसफुल बनाए रखती है, तो मैं कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता इस पर लोगों को प्रतिक्रिया देनी चाहिए, पर वही ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन इसको इस्लाम में जो है हराम बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में भगवान की पूजा करना हराम होता है। हराम तो इस्लाम में शराब पीना भी है। इस्लाम में हराम तो अगर शरिया के भी अकॉर्डिंग जाएं तो वो भी हराम है कि आप पहली बीवी के इजाज़त के बिना बगैर दूसरी शादी कर लेते हैं। हराम तो ये भी है कि आपकी बीवी के साथ सब कुछ आपको मिल रहा है, आपको अच्छा परिवार मिल रहा है, आपको शादी मिल रही है, आपको सुकून मिल रहा है, आपकी बीवी अच्छी है, स्वस्थ है, बच्चा आपको बच्चा भी पैदा हो रहा है, सब हो रहा है। उसके बावजूद अगर आप दूसरी शादी करते हैं या तीसरी करते हैं तो वो भी हराम है, वो तो लोग नहीं मानते। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें अपने तरीक़ों से, अपने तौर तरीक़ों से मोल्ड कर दी। हाँ जी, मुझे जो लगे अच्छा वो अच्छा, जो मुझे लगे, जो दूसरे को लगे बुरा वो बुरा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको हर चीज़ को समझकर आगे आगे चलना पड़ेगा। और आगे हमें इस चीज़ को ये भी देखना है कि जब आप कोई काम करते हैं तो क्या किसी का दिल दुखा रहे हैं? नहीं। क्या इससे आप किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं? नहीं। हराम वो है जिससे आप किसी को परेशानी दे रहे हों। जैसे ट्रिपल तलाक था, वो हराम है, हलाला हराम है। आइए ना, सारे मौलाना आए जो ये अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम मौलाना कहते हैं, मुसलमानों के सिरमौर कहते हैं, ये इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं करते? आज आप मंदिर स्थापित करने के ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं, इतनी छाती पीट रहे हैं। छाती पीटिए ना, जब एक बच्ची को, एक लड़की को नमक खाने में कम होने की वजह से तलाक 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 कहकर तलाक दे दिया जाता था।
उसको अगर दोबारा अपने पति से शादी करनी होती तो हलाला कहकर उसका रेप किया जाता था। उसे तो आप अगेंस्ट कर नहीं पा रहे, उसकी मुखालिफत आप कर नहीं पा रहे, यहाँ आए हैं मंदिर के ऊपर टिप्पणी करने। तो ये कुछ नहीं, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर मुस्लिम जय श्री राम बोल देता है या फिर हिंदुस्तान में रह के जो है वंदे मातरम बोल देता है तो उसके नाम से फतवा जारी कर दिया जाता है। तो एक कमेंट ये भी है कि कहीं कोई मौलाना आपके ऊपर फतवा ना जारी कर दे। देखिए, फतवा जारी करने के लिए तो आज हम देखिए आपके साथ अभी हम चर्चा कर रहे हैं, हमने बाल खोले हुए हैं तो भी लोग कह सकते हैं कि इसने बाल खोले हुए हैं, चलिए इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाए। अरे इसने साड़ी पहन ली, नुसरत ने साड़ी पहन ली थी तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर लिया गया क्योंकि उसने साड़ी पहन ली थी। कोई बिंदी लगा ले तो फतवा जारी हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि फतवा जारी किया जाए, पर उन लोगों के खिलाफ जो लोग आतंकवादी हैं, उन लोगों के खिलाफ जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाहू अकबर कहकर लोगों के मुंह पर काला कपड़ा बांधकर हमें मुसलमानों को, हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं, जो लड़कियों का रेप कर रहे हैं, जो मदरसों में ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारे धर्म के अलावा जो भी लोग हैं वो काफिर हैं, जो मदरसों में ये सिखा रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन यानी जो नॉर्मल एजुकेशन है वो आप मत लीजिए, जो पढ़ाई करनी है वो आप लोगों को मदरसे में ही करनी है। इस चीज़ के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आज हम अपने देश के साथ, देश के लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते रहें और साथ ही में ये समझ जाएं कि अगर हमें आगे बढ़ना है ना तो हमें सबको एक साथ लेकर चलना होगा। आज मैं वही कर रही हूँ, ये मेरी तरफ से पहल है। शायद मुझसे सीखकर कुछ लोग आगे आएं और इस चीज़ पर पहल करें कि आइए आज हम भी ये करते हैं, हिंदू भाई भी आए, मुसलमान भाई भी हैं, सारे साथ चलेंगे तभी तो देश आबाद रहेगा। आज अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि क्या वो चीज़, उसके खिलाफ खड़े होना जायज़ है या हम सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ राजनीति खेलने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आप अगर अपने मजहब की इज़्ज़त नहीं कर रही हैं तो आप दूसरों की मजहब का इज़्ज़त कैसे करेंगी। मतलब अगर आप अल्लाह की इज़्ज़त नहीं कर रही हैं तो भगवान की इज़्ज़त कैसे करेंगी। अच्छा, तो उनका कहने का मतलब है कि अगर मैंने मंदिर स्थापित कर लिया तो मैं अल्लाह की इज़्ज़त नहीं करती। वो मेरे दिल में झांक कर कैसे देख सकते हैं। वो लोग हैं, ये जो फेसलेस ट्रोलर्स हैं, जो अपनी फेक आईडी बनाते हैं, जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने असली नाम से एक आईडी बनाकर लोगों के ऊपर कमेंट कर सकें, उन लोगों की क्या सुननी। अगर मैंने मंदिर स्थापित कर लिया तो उनका कहने का मतलब है मैं अल्लाह की और इस्लाम की इज्जत नहीं कर रही। मैं नहीं मानती, मेरा अल्लाह इतना छोटा है कि इन तखयानु सी बातों में आ जाए कि अगर तुमने मंदिर बनाया तो तुम मेरी इज्जत नहीं करती। बल्कि जो लोग समझने वाले हैं वो तो ये, जो मैं अपने धर्म की इज्जत करती हूँ तो सोचो मैं किसी और के धर्म की भी कितनी इज्जत करती होंगी। मेरे लिए सारे धर्म बराबर हैं। मेरे लिए तो इस मूर्ति में अल्लाह भी है और भगवान राम भी है। मैं तो दोनों को एक बराबर लेकर चलती हूँ। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपके गिरबान में कहीं ना कहीं खोट है, आपकी दाढ़ी में तिनका है। आपको अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। मैं तो जो कल थी, जो आज हूँ, वही आगे भी रहूँगी। क्या लगता है, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि क्या किसी हिंदू लड़की ने या लड़के ने अपने घर में अल्लाह की पूजा की है या फिर अल्लाह का इबादत किया है, जो आपने अपने घर में भगवान को रखे और आप उनकी पूजा कर रही हैं। मैंने तो पहले ही कहा ना काजल जी, मैंने क्या कहा कि जब आज जुमेरात की, बड़ी अच्छी बात है कि आज जुमेरात के दिन है तो हमें ध्यान भी आ गया कि आज के दिन न जाने कितने, आज जाइए, मैं तो चैलेंज करती हूँ, आज जाइए ना निज़ामुद्दीन दरगाह पे, दिल्ली में दरगाह है निज़ामुद्दीन, वहाँ जाके खड़े हो जाइए और वहाँ आते जाते हर एक व्यक्ति से पूछिए। वैसे तो आप देख के, पोशाक से देख के बता देते हैं कि बिंदी और सिंदूर लगाया है तो लड़की हिंदू है या कोई व्यक्ति हिंदू है। जाकर उनसे पूछिए कितने हिंदू आ रहे हैं और कितने मुसलमान हैं। आपको न जाने कितने सैकड़ों आज हिंदू मिलेंगे आपको वहाँ पर ज़ियारत करते हुए। क्यों? तब तो आप नहीं पूछते कि क्यों कोई हिंदू हमारे यहाँ ज़ियारत करने आ रहा है। आज अगर एक मुसलमान ने मंदिर बना लिया तो आपको बड़ी आपत्ति होने लगी है। मैं तो यही सीख दे रही हूँ ना। आज आप जाते हैं दरगाह की ज़ियारत करते हैं, मैं तो यही सीख दे रही हूँ कि आप कल अपने घर में भी बच्चों को सारी सीख दीजिए। अगर कोई मुसलमान करना चाहता है तो करे, हिंदू करना चाहता है तो करे। मैं किसी को देखकर ये नहीं सीखी, ये मैंने अपनी आस्था से सीखा। अगर आपकी आस्था है आप करेंगे, अगर आपकी आस्था नहीं है तो आप शायद भगवान की पूजा भी ना करें। लेकिन देखिए, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आप हर मजहब का मजाक उड़ा रही हैं, एक तरफ अल्लाह का और दूसरी तरफ भगवान का। कैसे? ये मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैंने किसी और धर्म के भगवान को इज्जत दे दी तो कैसे मैं मजाक उड़ा रही हूँ। मेरा तो मानना ये, सबका मालिक एक है। हमने अलग अलग नाम से बोल दिया, शायद आपने श्री राम बोल दिया, मैंने अल्लाह बोल दिया, क्रिश्चियन ने जीसस क्राइस्ट बोल दिया और बाकी गुरु नानक जी बोल दिया सिखों ने। तो ये तो हर धर्म में मैं तो मानती हूँ एक ही भगवान है, बस अनेक नाम है।
उस अनेक नाम वालों को मैंने अपने घर में विराजमान कर लिया तो आपको बड़ी आपत्ति हो गई। मैं ना किसी धर्म की बेइज्जती कर रही हूँ, ना ही किसी धर्म को चोट पहुंचा रही हूँ। मेरा मानना ये है, अगर मैं अपने धर्म की इज्जत कर सकती हूँ तो मेरा फर्ज एज एन इंडियन मुस्लिम ये है कि मैं बाकी धर्मों की भी इज्जत करूँ, और ये मेरी एक पहल है बाकी धर्मों की इज्जत करने की। आपका शायद कोई और तरीका हो सकता है, मेरा ये तरीका है, मैं अपने तौर तरीकों से चलूंगी, दुनिया कुछ भी कहते रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये समय समय पर होता रहा है कि अगर कोई जय श्री राम बोल देता है तो उसको या तो मार दिया जाता है या तो फतवा जारी कर दिया जाता है। इससे पहले भी बीजेपी की योगी जी जब जीते थे तो एक लड़के ने मिठाई बांटी थी और उसको बेरहमी से मार दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं कि फतवा जारी कर देना या फिर उसको जान से मार देना। तो क्या जय श्री राम बोला या हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम बोला मुस्लिमों के लिए क्या घातक बन जाता है या फिर जुर्म है कोई? देखिए, बिल्कुल भी नहीं है। वंदे मातरम मेरे देश की मिट्टी, जिस मिट्टी पर नमाज पढ़ते हुए हम सरजमीन पर सजदा करते हैं, वो मेरे देश की मिट्टी है। उसके लिए अगर मैं वंदे मातरम कहती हूँ कि माँ तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो माँ तुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये मेरा देश है, ये मेरी धरती है। और जय श्री राम, जब मुसलमानों ने भगवान श्री राम को इमाम हिंद का दर्जा दिया है तो मुझे नहीं लगता जय श्री राम बोलने में हमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। न जाने कितने हिंदुओं को मैंने देखा है जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो किसी मुसलमान जगह पर, किसी मुसलमान इलाके में किसी चीज़ का स्वागत करने वो रिबन काटने जाते हैं तो वो लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर काटते हैं। इतने लोग देखे हैं जो वहाँ आते हैं इफ्तार में और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाते हैं जो हिंदू हैं। तो उसमें क्या हो गया? क्या वो हिंदू नहीं रहे? क्या वो उन्होंने अपने धर्म को ठेस पहुंचा दी? जैसे मैंने कहा, अगर आपने किसी और धर्म की यहाँ पर ज़ियारत कर ली, मुसलमानों की ताज़िये की ज़ियारत कर ली या फिर आप लोगों ने दरगाह में ज़ियारत कर ली, तो क्या आप हिंदू नहीं रहे? नहीं, ये आपकी आस्था का विषय है। अगर आप हर धर्म को साथ लेकर चलना चाहते हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं रही। फतवों की बात, फतवे तो लोग करेंगे, आपसे लोग चिढ़ेंगे, आप कुछ भी करो फतवे करेंगे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, अगर मैं जाके लोगों के सामने सच लोगों को बताती हूँ और मैं यासिन मलिक जैसे लोगों के खिलाफ खड़ी होती हूँ तो मेरे खिलाफ भी फतवा जारी हो जाएगा तो चलेगा मुझे। पर मैं यासिन मलिक के वहाँ जेल जाने में, उसको उम्र कैद होने पर आंसू नहीं बहाऊंगी, क्योंकि मेरे को फतवा मंजूर है पर देशद्रोही के खिलाफ, देशद्रोही के साथ खड़ा होना मंजूर नहीं, उसके खिलाफ ही मैं खड़ी रहूंगी।